गाजियाबाद के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एमएसएमई महा कैंपेन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को एमएसएमई के तहत मिलने वाले लोन और सुविधाओं को जागरूक करना था। इस मौके पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सैकड़ों ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एमएसएमई के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं व लोन के मिलने के तरीकों और फायदों के बारे में जानकारी ली। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर को एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलाने की एक इतनी अच्छी पहल आज हुई है, जिसके माध्यम से जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज भाई थे, उन्होंने अपनी जो जो परेशानियां थी वो बैंकर्स के साथ में शेयर की। बैंकर्स ने भी अपना प्रोडक्ट के बारे में बड़ा डिटेल से बताया। जो जो प्रोडक्ट, जो जो भारत सरकार की पॉलिसीज़ थी, उनको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में आज बैंकर्स ने बैठ के हमारी पूरी समस्या को भी सुना और हमारा समाधान भी किया। मैं थैंक करना चाहता हूँ सारे बैंकर्स का, सारे बैंकर्स की एसोसिएशन का भी, जिन्होंने आज इतना अच्छा हमारे लिए ये सेटअप किया। और भविष्य में भी हम कामना करते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं सबको कि ये आगे भी हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता रहे। देखो, एसएमई स्कीम जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम उन्होंने लॉन्च की हुई है, उसी को ही प्रमोट करने के लिए सर ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये उन भाइयों के लिए भी है जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं और आगे इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में, तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं। उसी को प्रमोट करने के लिए आज हम इस मीटिंग की शुरुआत की है और जो भविष्य में भी हमें काफ़ी काम करेगी। सर, इस कैंपेन में आपको कुछ ऐसा लगा कि छोटे और मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ है? ये स्कीम ही छोटे और मध्यम वर्ग के लिए है जो आज हमने शुरू की है, और इसी स्कीम के माध्यम से हम नई जनरेशन को भी ये सीख देना चाहते हैं कि जो लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो शुरुआत कर सकते हैं इन चीज़ों से। इस महा एमएसएमई आयोजन में बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ग्राहकों को इस स्कीम के तहत आने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आज हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत हमने लघु उद्योग के सारे व्यापारियों को आज हमने यहाँ इकट्ठा किया। उनके लिए हमने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार की बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लघु उद्योग एमएसएमई की जितनी स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, हमने आज उनको शेयर की हैं। इस बेनिफिट्स के तहत हॉस्पिटल परियोजना, लघु उद्योग की इलेक्ट्रिकल्स योजना, क्लस्टर स्कीम के तहत ग्लास इंडस्ट्री हो गई, गाजियाबाद शहर की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो बेनिफिट्स हैं वो, कोलेटरल फ्री स्कीम्स, सीजीटीएसएमई स्कीम्स, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं का आज हमने चर्चा किया। और हमने हमारे ग्राहक वर्ग को बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जुड़ने से भारत सरकार की कौन कौन सी परियोजनाओं का क्या क्या लाभ हो सकता है, और बहुत ही सुचारू रूप से और सारे ग्राहकों को हमने समझाया। और हमें उम्मीद है कि इसका लाभ सभी ग्राहक वर्ग लेंगे। ये जो जानकारी है किस तरीके से अन्य लोगों तक पहुंचाएगी? क्योंकि आपने तो यहाँ पे छोटी मीटिंग रखी है, लेकिन ये हर व्यक्ति तक कैसे चलेगी? भारत इसके सर लिए क्या कर रहे हैं? भारत सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हमारी करीब 1939 शाखाएं हैं। सारी स्कीम सतत वेबसाइट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आज जो हमने कार्यक्रम किया है पर्सनल इंटरेक्शन एज पार्ट ऑफ महाबैंक परिवार इंटरेक्शन एमएसएमई आउटरीच का हमने जो कार्यक्रम रखा है, ये हम बहुत ही करीब से अपने कस्टमर्स को ये बताने की कोशिश किए हैं। नोएडा अंचल क्षेत्र के अंडर सभी ज़िलों में जहाँ पे भी हमारी शाखाएं हैं, टोटल 44 शाखाएं हैं, हर शाखाओं में हम इस तरह की एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सभी बड़े कस्टमर, छोटे कस्टमर के तहत कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लघु उद्योग की कौन कौन सी स्कीमें हैं। ये हमारी एक पहल है। एमएसएमई क्या है? कुछ लोग इसके बारे में जानते नहीं है, प्लीज़ इसको आप डिटेल में बताइए कि सब लोग इसके बारे में जान सकें। एमएसएमई सर लघु उद्योग योजना है। जो भी व्यापारी व्यापार में है, उस व्यापार में चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, चाहे वो 100 करोड़ रुपए तक का हो, इस पूरे व्यापार के लिए जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, हम और आप व्यापार कर रहे हैं, आप भी हैं, आप जैसे सर्विस में हैं, आपको ये इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के लिए भी पैसा लगाना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इस उद्योग में जो भी आपका निवेश लगता है, इस निवेश को सुचारू रूप से व्यापार की शक्ल देने के लिए एमएसएमई का ये नाम रखा गया है। महा एमएसएमई कैंपेन चल रहा है, ये सिर्फ गाजियाबाद में ही ऑल ओवर नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। नोएडा अंचल कार्यालय
क्षेत्र के अंतर्गत ये आज हमारा पहला लघु उद्योग अभियान शुरू हुआ गाज़ियाबाद क्षेत्र में। परसों हमारी फिरोज़ाबाद में है, नोएडा में नोएडा सेक्टर अट्टा मार्केट नोएडा 18 में हमारी हो रही है। इसी तरह बदायूं, हल्द्वानी, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हापुड़ सभी क्षेत्रों में हम ये पहल मुहिम कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मेरा कस्टमर है वो बतौर महापरिवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आप सभी के आशीर्वाद से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कस्टमर वर्ग जो है वो 1,40,00,000 का कस्टमर ह्यूज बड़ा कस्टमर वर्ग जुड़ा हुआ है। हमारी आशा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सभी कस्टमर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लाभ ले। हमारी हाउसिंग रिटेल डिस्काउंट की हाउसिंग रिटेल 6.90% पे है बिना प्रोसेसिंग फ़ी की। गोल्ड लोन की स्कीम पूरे भारत में किसी भी बैंक में इससे सस्ता लोन नहीं है 7.10 का। हम ये सारी सुविधाओं को अपने महाबैंक परिवार और अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर तथा वो कस्टमर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ये लाभ देना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल स्टूडेंट्स के लिए पहले तो युवा योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस का उनके लिए खाता है। साथ ही जब वो उच्च शिक्षा के लिए जाता है तो उनको कोलेटरल फ्री 7.5 लाख का है। हायर एजुकेशन में जाता है IIM, IIT, IMS गाज़ियाबाद की तरह उच्च एजुकेशन कॉलेजेस में जाता है तो 30 लाख तक का कोलेटरल फ्री हाउसिंग लोन है। विदेश में अगर वो पढ़ने जाता है तो उससे कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ का लोन है या 2 करोड़ का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसको लोन देता है। आज हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नोएडा अंचल के अंतर्गत गाज़ियाबाद क्लस्टर की सभी शाखाओं द्वारा एक MSME मीट का आयोजन किया गया है। इस MSME मीट में हमने मध्यम और लघु उद्योग के क्षेत्र के सभी उद्यमियों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है और उनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चलने वाली सभी स्कीमों के बारे में जो अपने आप में काफ़ी लाभकारी हैं और तो उनको हमने कस्टमर्स को बताया है। हम सभी आने वाले आगंतुकों को कस्टमर्स को और से चाहते हैं कि वो इन सभी स्कीम्स का लाभ उठाएं और अपने सभी मिलने वालों को, जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को और जिन जिन लोगों से वो इस का प्रचार कर सकते हैं वो उनके बारे में उनका बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक है। हम कई सारी नई ब्रांचेस भी खोल रहे हैं और हमारा व्यवसाय इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गाज़ियाबाद और नोएडा क्षेत्र में भी हम लोग कई सारी ब्रांचेस नई खोल रहे हैं और हम चाह रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को अपने बैंक के साथ जोड़ना। उसके लिए बैंक सतत प्रयासरत है। हमारे पास सभी क्षेत्र के लिए चाहे वो लघु उद्योग हो, बड़े उद्योग हों, गृह ऋण हो, कार ऋण हो या एजुकेशन ऋण हो, सभी प्रकार की फैसिलिटी और सभी डिपॉजिट स्कीम्स ही अवेलेबल हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IT के क्षेत्र में हम सबसे अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। हमारा बैंक जो है वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपेक्षा IT के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा है। हमारे IT प्रोडक्ट जैसे महामोबाइल और हमारे डेबिट कार्ड वगैरह ये सभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम चाहते हैं कि कस्टमर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और बैंक की ऐसे छोटे काम करने वाले हैं जो IT क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जी ऐसे की वजह से अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उनके लिए कुछ है? सर, हमारे पास सभी प्रकार की स्कीमें हैं। बैंक जो है वो 50,000 का मुद्रा लोन भी देता है और 10,000 का PM स्वनिधि लोन भी देता है। हम उन सभी नए उद्यमी जो कि नया उद्यम लगा रहे हैं या उनका उद्यम छोटा है, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नज़दीकी शाखा में जा कर के अपना उद्यम के बारे में शाखा प्रबंधक से मिले और उनसे सहयोग लें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी नए उद्यमियों को या जिनका उद्यम चल रहा है उन्हें कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनको हर प्रकार का ऋण प्रवाह दिलाने की में मदद करेगा। सर, हम ये सारी स्कीमें सभी लोगों के लिए हैं। जब आप हमारे साथ संबंध बना लेते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बैंक में खाता खोलने के साथ आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर हो जाते हैं। लेकिन यदि आप बैंक के कस्टमर नहीं हैं तब भी आप आकर के इन सभी स्कीम्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके लाभ लेने के साथ ही आप बैंक के कस्टमर हो जाते हैं। ये सभी के लिए, आम जनता के लिए ये सारी स्कीम्स खुली हुई हैं।
गोष्ठी का जो उद्देश्य था वो हमारे साबिर सर, जेडएम साहब, इनका आपने परिचय नहीं दिया, जोनल मैनेजर है हमारे साबिर सर। उनका जो उनको इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य ये था कि कस्टमर और मैनेजर का संवाद या थोड़ा सा बहुत घनिष्ठ हो संबंध की, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधे संवाद स्थापित कर सके। तो ये इस तरीके के कदम जो है लगातार उठाए जा रहे हैं और साबिर सर हमारे जो है बहुत ही एग्रेसिव बैंकिंग करने वाले हैं और इस तरीके से अभी कोई भी कस्टमर ना हिचकिचाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज की मीटिंग का। वैसे तो महामारी कोविड और मंदी के दौर में भारत के सभी बैंक अपने अपने ग्राहकों को कई सुविधाएं दे रहे हैं कि वे अपना व्यापार दोबारा डेवलप कर सकें। लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली MSME स्कीम को आगे बढ़ाना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक सराहनीय कदम है। गाजियाबाद से कुमार विनोद, हर दिशा इंडिया।